ओके रोहन गुप्ता, आपकी बारी है। और रोहन, यहां से शुरू करिए। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा पहले यहीं से शुरू करिए। मानेंगे ना उसको आप? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बात सबको माननी पड़ेगी, उसमें कोई वो ही नहीं है। मानक जी, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, मैं आज, क्योंकि ये मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, क्लैरिटी जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। इसमें दो मुद्दे हैं, एक है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण और एक है चुनाव में गड़बड़ी। अब क्या हो रहा है कि विपक्ष के नेता जिस प्रकार से कर्नाटक में जो इश्यू कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसके इश्यू करें। और उसी के साथ वो ये अटैच कर रहे हैं कि भाई इसके कारण बीजेपी ने वोट चोरी की और बीजेपी जीता। दोनों चीजों में अंतर है। आप शुद्धिकरण की बात करें, यही तो एसआईआर कर रहे हैं। अगर आप वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की बात करें, एसआईआर का पर्पस भी तो वही है। उसमें फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और कर्नाटक में ये बोल रहे हैं कि वोटों का शुद्धिकरण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एसआईआर का मतलब ये है कि जब इंटेंसिव रिवीजन होता है, जब डोर टू डोर जाके आप चेक करते हैं, 30% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो माइग्रेंट है, वो इंटरस्टेट माइग्रेंट हो, इंट्रास्टेट माइग्रेंट हो, वो जब अपनी नौकरी के लिए जगह बदलते हैं, वहां पे जाके रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नया वोटर कार्ड बनवाते हैं और चले जाते हैं, पर वोटर कार्ड वही रहता है, उसका शुद्धिकरण जरूरी है, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट अशुद्ध है, इसके कारण भाजपा जीत गई। इसका आज तक एक भी एविडेंस कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। महाराष्ट्र चुनाव के बाद में जो भी उन्होंने एलिगेशन किए, चुनाव आयोग ने दिसंबर 24 को पूरा उसका आंसर पॉइंट बाय वॉइस आंसर दिया कि भाई आपने कहा कि जहां पे वोट बढ़े हैं वहां पे जो है एनडीए की जीत हुई, वो भी गलत साबित हुआ। आपने वोटर टर्नआउट का इशू आया, वो भी गलत। सारा आंसर पूरा लिखित में दिया है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी उसका विरोध नहीं किया। तो ये बता दें, अगर आप धोखाधड़ी की बात करें तो आप एक भी आंसर क्यों आप उसका मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जितने भी एविडेंस दिए, एक आदमी का नाम 4 जगह, एक एड्रेस पे 70 70 80 80 वोट, ये सबूत कहीं नहीं है कि इन लोगों ने वोट दिया और बीजेपी को वोट दिया। एब्सोल्युटली यही कह रहे हैं आप? नो, ऐसा मैं यही कह रहा हूं कि देखिए 70 लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें क्या पाया गया कि ये लोग बाजू की जो वहां पे कंपनी थी, वहां पे ये लोग नौकरी कर रहे थे और वहां पे उनको अपना एम्प्लॉय आईडी बनवाने के लिए वोटर आईडी कंपलसरी था। उन्होंने वहां पे रेंट एग्रीमेंट किया और वो बनवाया। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, वोटर गलत है ना, है तो फर्जीवाड़ा ना, है तो फर्जीवाड़ा नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं फर्जीवाड़ा नहीं है। वो आदमी वहां से चले गए, उसके बाद में उनका वोटर लिस्ट से नाम हटना चाहिए। वो एसआईआर से पॉसिबल है, बिकॉज एसआईआर से डोर टू डोर कैंपेन से ये मालूम किया जाता है कि वो व्यक्ति वहां पे रहता है या नहीं रहता है। बिहार की बात पे आइए आप। मैं एक मिनट एसआईआर की मैं बात कर रहा हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम तो एसआईआर के खिलाफ नहीं है। अरे भैया, आप बोल रहे हैं कि प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है। 65 लाख वोट की लिस्ट सब पार्टी के प्रतिनिधियों को करीब 10 दिन हो गए, एक भी पार्टी का एक भी रिप्रेजेंटेशन इसी के पास नहीं गया। ये 65 लाख के जो नाम है उसके ऊपर वो है। नहीं, रोहन, इसमें क्लियर किया जा चुका है कि अगर उसमें नाम देते, एपिक नंबर देते, पता देते, पिता का नाम देते, तब कोई ऑब्जेक्शन करता ना। वो कह रहे हैं हम कैसे ढूंढे इन सबको। मानक जी कैसी बात कर रहे हैं? पूरी 65 लाख की जो पूरी लिस्ट है, किस कारण से, अगर मृत है 22 लाख जो लोग मृत है, पूरा उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर ये एक बना हुआ है, सारी चीजें दी गई है। कोई के किसी का मृत नाम ऐसे नहीं हटा गया। अगर किसी ने माइग्रेट किया, उसके रीजन के साथ लिया गया है। एक तो मुझे दिखाए सबूत। दो चीजों को मिक्स करके आप कर्नाटक की राजनीति अलग कर रहे हैं। अच्छा और रोहन, बिहार की राजनीति अलग कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप गिरफ्तार करवाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। मानक जी, ये जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, आप आने वाले दिनों में लगेगा, आपको मालूम चलेगा कि जनता के सामने बेनकाब हो जाएगा कि मुद्दों का अकाल है बिहार में और कोई मुद्दा नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 100% बैकफायर होने वाला है। क्योंकि या तो आप एसआईआर के साथ खड़े रहिए या खिलाफ खड़े रहिए। एसआईआर के साथ अगर आप साथ में, तो ये मत बोलिए कि उससे वोट चोरी हो रही है। अच्छा, वोट चोरी है तो आप सबूत दिखाइए, इलेक्शन कमीशन को पॉइंटेड सबूत करिए। एक काम करते हैं, देखिए कोई ये नहीं कह रहा एसआईआर नहीं होना चाहिए, शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए। दिवाली पर घर की सफाई होती है, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। वो उनका एक अपना अलग आर्गुमेंट है। कोई नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो मान लीजिए ना रोहन कि वोटर लिस्ट में हजारों लाखों की संख्या में हर राज्य में गड़बड़ियां हैं। मानते हैं? देखिए मानक जी, मैं आपको वही बोल रहा हूं, गड़बड़ी का मतलब क्या होता है, एक शुद्धिकरण का मीनिंग क्या होता है। मैंने मतलब गड़बड़ी है अगर 30 सुनिए बिल्कुल एसआईआर का मतलब ही ये है कि अगर कोई वोट में एक आदमी का 2 बार नाम है, या किसी ने यहां से एक जगह से, कोई अहमदाबाद से शिफ्ट होकर बड़ौदा चला गया, तो उसका नाम अहमदाबाद से हटना चाहिए। एसआईआर इसी का पर्पस है। मतलब आप कह रहे हैं कि गलतियां हैं, आप कह रहे हैं गलतियां हैं, फर्जीवाड़ा नहीं है। बिल्कुल, वोटर लिस्ट में इट इज, बट इट इज नॉट द इंटेंशनल मिस्टेक।
ये वो गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, गलती और मानक गड़बड़ी जी, में फर्क होता है तस्वीर मानक जी। पहचान गड़बड़ी पा का रहे ये हैं। कहना है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के ये कर रहा है कि एक पार्टी जीते, और गलती का मतलब ये हो रहा है क्योंकि हमारे वहां पे देश का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां 30% लोग माइग्रेंट है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते हैं, उसको आपको वोटर से नाम निकालना है, और वही तो बिहार में है। अगर आप गड़बड़ी बोलते तो 65 लाख वोट जो है बिहार में जो लिस्ट बनी है इलेक्शन कमीशन की, क्यों बनती? ये कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, ये तो करेक्शन है। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। मानक पर इस जी। बात पे राजनीति करके चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना, एक भी राजनीतिक आक्षेप जो महाराष्ट्र में किया है मानक जी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आज तक एक भी आक्षेप साबित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के जवाब के सामने कांग्रेस ने कोई ओके, क्वेश्चन भी फाइल दीपक नहीं कुछ किया। दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं दीपक? आप भी पहचानते होंगे, रोहन गुप्ता शायद ना पहचान पाए इस फोटो को। रोहन गुप्ता जी नहीं पहचानेंगे व्यक्ति कौन है। एक खुलेआम चुनाव आयोग और सारी चंडीगढ़ संस्थाओं वाला का- है ये। चंडीगढ़ है ना, हाँ, वोट की चोरी हुई है ना, तो वोट की चोरी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा मानक था। जी, अभी ये और वापस रोहन वोट भाई को जरा करें ना। सुनिए, अभी आप जो रोहन आक्षेप भाई उठा अपने रहे हैं, लीजिए। मानक जी, एक एक रोहन एक भाई दे रहा हूं, तरीका मौका है, दे मैं रहा हूं। उनके आपको बीच में देता नहीं हूं, बोला मौका देता हूं। रोहन मैं भाई मैं आपके उनके बीच में नहीं बोला था। मानक जी। ये देता हूं, रोहन बहुत इसकी सीधी बात चल रही वन बाय वन है। उनको बोलने दीजिए, बिल्कुल, दीपक मेरी को फिर बात दे को रहा हूं। खत्म होने रोहन दीजिए, भाई बाद में हमारे बोलेंगे। सुनिए, मैं रोहन मेरी बात को खत्म करूं, बीच नहीं में नहीं, बोले, रोहन एक बीच में सेकंड, क्यों एक बोल रहे हैं सेकंड, आप? रोहन एक मिनट, आपकी बात हुई ना, अभी दीपक बोलने फिर दे रहा हूं आपको मौका। एक रोहन सेकंड। रोहन भाई अभी इतनी डिटेल पे बात हो गई कि एसआईआर की प्रोसेस, आधार कार्ड पे इनका मुंह पे दही जम जाता है कि आधार कार्ड मैंने राशन कार्ड बिल्कुल को नहीं कहा, नहीं मैंने मानते कहा हैं। 65 लाख में बात लेके सब आइए लोग आप कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन 2000 अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक 2018 सेकंड, एक सेकंड, आपने आधार का मुद्दा उठाया। हाँ, आधार का- देश में आधार फर्जी है या नहीं है? बोलिए। देखिए, इस देश में जब प्रधानमंत्री का पद जो डिग्री विग्री लिए हैं, ऐसा सुनने में आता है वही फर्जी हैं, तो फिर बात क्या करें? तो फिर आप आधार का क्यों वकालत करते हैं? मैं तो कहता हूं देश जब आधार आप खुद मान रहे हैं फर्जी हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दें। नरेंद्र मोदी जी 1980 में ईमेल करते थे, अहमदाबाद अरे से जाइए बैठ ना के यहाँ सुप्रीम दिल्ली कोर्ट के में, क्यों पत्रकारों को राजनीतिक आक्षेप ईमेल कर कर रहे दिया हैं? करते थे। तो ऐसी आप फर्जी क्यों बात राजनीतिक करने वाले, आक्षेप कर देखिए रहे हैं? बात यह है कि आज क्या हो रहा है इस देश में। अच्छा, तेजस्वी यादव का दूसरा जो एपिक कार्ड है वो फर्जी है या नहीं है? वो चुनाव आयोग डिसाइड करे ना कि कौन सा सही है कौन सा फर्जी है। बात यह है कि जो टेक्निकल मुद्दे हैं वो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन आज आप क्या कह रहे हैं कि मैं एक कंप्लेन लेके जा रहा हूं, आपके पास आता हूं, आप समझ कीजिए आप पुलिस है, तो पुलिस क्या कह रही है? एफआईआर लिखने की बजाय कह रही पहले आप एक एफिडेविट दो जिसमें एक कहो कि एक सत्य घटना है जिसके ऊपर आप एफआईआर करा रहे हो। तो अगर ऐसा हो जाएगा तब तो फिर बहुत बुरा रोहन हाल हो गुप्ता जाएगा बोलिए, ना। रोहन। दूसरी बात मैं रोहन से कहूंगा, बोलिए, रोहन मानक क्या है ना, जी, 2018 में इनको रोहन समझ कांग्रेस में की आना तरफ से चाहिए आके प्रेस कि ये कॉन्फ्रेंस लिखित करते प्रोसेस थे। है। रोहन भाई इलेक्शन सुनिए सुनिए, कमीशन 2018 एक नवंबर बॉडी है दिसंबर में और कांग्रेस एक की तरफ प्रोसेस से है आके कि प्रेस अगर आप कॉन्फ्रेंस किसी को करते आक्षेप थे उठाते कि हो, मध्य रोहन, प्रदेश वो पुराना हो गया ना। पहले आपको पुराना हो गया भाई। देना है। रोहन एक वही सेकंड, बात आपको रोहन एक मानक सेकंड, रोहन वन मानक- सेकंड, रोहन वन सेकंड। मानक आपने बहुत देखिए, अच्छी- नहीं, रोहन आपने बहुत अच्छी बात कही कि पुराना हो गया। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, नहीं, रोहन अब कांग्रेस में नहीं है भाई। नहीं अच्छी बात वो है, जा चुके हैं बीजेपी में, एक्सेप्ट कर लीजिए मैं उसको, तो- आगे बढ़ जाइए। मैं आगे बढ़ चुका हूं, रोहन भाई भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो रोहन भाई ने कहे हैं अपने शब्दों से, मुंह से शब्द निकाले हैं, वो तो उसको पार्टी लाइन accept होती है, वो करेंगे कहते ना। हैं बोलना पड़ता है। सुनिए, नहीं, इसका भी आप जवाब कह दे रहे हैं ना दूंगा। पुराने शब्द हो देखिए, चुके हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी आखिरी जो वर्तमान तीर में क्यों होता नहीं बात है, करते? मुझे नरेंद्र उसका भी मोदी जवाब देना आता है, 1950 में मानक जी। क्यों रोहन बोलिए, नरेंद्र रोहन मोदी बोलिए, जी रोहन बोलिए। 1971 में क्यों जाते? देखिए नरेंद्र मानक मोदी जी, जी ये मजबूरी वर्तमान की बात क्यों नहीं करते हैं? भाजपा हम लोग वर्तमान में क्यों नहीं रहती और है? रोहन बात मानक यह जी, है हम लोग कि logical एसआईआर debate होना कर रहे थे। चाहिए, लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं कि चुनाव illogically आयोग की बात करनी प्रक्रिया पड़े, धांधलीपूर्ण तब समझ है, लीजिए कि तो उनके उसमें पास बीजेपी सब ओके, ओके, आयोग ओके। की प्रवक्ता क्यों बन आप इनको जाती है? चुप चुनाव कराइए, आयोग एक- 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 निजी एक- संस्था एक- नहीं है, भाजपा की संस्था मानक नहीं है। जी, चुनाव आयोग ये एक बीच में बोलते स्वतंत्र रहे तो क्या संस्था जवाब है, देंगे आप? इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी मानक जी, है। हो गया, इसमें हो बोलते गया। रहे राहुल तो गांधी क्या से बात करूंगा मैं? एफिडेविट हो गया। मांगती है। ये बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे ओके, रोहन हैं, बोलिए, डाइवर्ट करते जा रहे हैं चीजों बोलिए, को। रोहन बोलिए, बोलिए। बिल्कुल, देखिए मानक जी, लॉजिकल डिबेट चल रही थी, ये कहां ले गए इलॉजिकल चीजों पे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं आप कि देखो दो क्या पार्टी एक मजबूरी साथ है, में लड़ेगी। लॉजिकल आगे बताइए ना। बीच- मानक जी, आप प्लीज ये इनको चुप बताइए, करवाइए। दीपक, ये एक इनकी घर से भाषा समझ नहीं पाएगा भाई। नहीं हो एक सकती घर है। दो लोग बोलेंगे, क्या समझ नहीं तरीका है पाएगा। बोलने बोलते एक रहने घर- का? मैं कह रहा हूं, मैं व्यूअर जब समझ बोल ही रहा नहीं हूं, पाएगा, बीच दो में लोग बोलेंगे, मैं नहीं बात करूंगा। बोलिए, रोहन बोलिए। मानक जी, सिंपल है, हम लॉजिकल बात कर रहे थे, इनकी पार्टी एसआईआर के खिलाफ है और ये पार्टी लाइन के क्रॉस जा रहे हैं, शायद इनकी नौकरी जा सकती है, या तो आप साथ में करें या विरोध में करें। 65 लाख का लिस्ट में डंके की चोट पे बैठ रहा हूं, एक आदमी का नाम आप इसी के पास लेके गए हैं कि आप गड़बड़ी हुई है, तलवे एक आदमी का नाम मैं चैलेंज कर रहा हूं होगी, आपको। भाजपा का 10 दिन चरण में वंदना एक करना व्यक्ति का नाम आपको आप जरूरत लेके नहीं होगी। जा हम पा रहे देश की और बात यहाँ पे करते बैठ हैं, के नौकरी की राजनीतिक बात नहीं आक्षेप कर करते। रहे हैं। दो